लारा न्यूयॉर्क हाई स्कूल की एक नर्ड लड़की थी जो कि पढ़ाकू थी पर स्टाइलिश नहीं थी। लेकिन कुछ महीनों के दौरान उसके अंदर बेहद बदलाव आए। जो लड़की दूसरों से दबकर रहती थी, जब दूसरे उस पर धौंस जमाते थे तो उसे दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ती थी। जो बात बात पर रोती थी, उसने अपने डर से उभरकर अपने आप को मजबूत बना लिया था। उसे पता था यही एक तरीका है जिससे वह खुद को बुरे लोगों से बचा सकती है। वह दिल ही दिल में देव को चाहने लगी, जो कि क्लास का कूल बॉय था पर बहुत गुस्से वाला और उसकी जिंदगी को बिल्कुल दुखी बना कर रखा था। देव को एहसास हो जाता है कि लारा उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, तो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर लारा उसे धुतकार देती है। पर क्यों? कहानी लारा की जुबानी। देव ने मुझे लिप किस किया और फिर क्या उसका दिल मेरे लिए पिघल गया। मुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि मुझे इतने दिनों तक उसने बुरा बर्ताव किया, मुझे डराया, मुझ पर धौंस जमाया और सोनिया को मेरे सामने किस किया। मैं चुपचाप बेड में बैठी यही सोच रही थी। देखकर लगता है अब वह बदल गया है। उसका नया बर्ताव बता रहा है कि वह कितना अच्छा बन सकता है। मेरे दिल में कहीं न कहीं यह डर था कि मैं उसे अगर अपने आप से यूं दूर करती रहूं तो कहीं वह हार न मान ले और मैं उसे खो बैठूं और फिर मुझे इस बात का अफसोस ना रह जाए। पर जब फिर मैं सोचती हूँ कि उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था तो मुझे बेहद तकलीफ होती है। मुझे लगता है हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए। मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गई थी। अगले दिन जब मैं क्लास आई, देखा क्लासरूम में देव भी था और उसके बगल में सोनिया बैठी हुई थी। वो मेरी ओर देख रहा था, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब क्लास के बाद मैं लॉकर में आई, कुछ किताब निकाल रही थी, वहाँ मुझे एक चिट्ठी मिली। ऊपर लिखा था, मेरा दिल से माफीनामा। मेरी धड़कनें बेहद तेज हो गई। मैंने सोचा इसे लंच के बाद पढ़ूंगी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा अटेंशन पाना बहुत मुश्किल हो गया है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अपना दिल का हाल तुम्हें चिट्ठी लिखकर बताऊं। मुझे पता है यह बड़े पुराने जमाने का स्टाइल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मैसेज भेजता तो शायद तुम मुझसे दूर भागती, और इसलिए सोचा मैं अपने हाथों से लिखूं। मैं तुम्हारे लिए एकदम बुरा इंसान था, और सच पूछो तो मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैं तुम्हें सूरज या आदि या अर्जुन या किसी और के साथ भी देख लेता था, अपने जलन, अपने कमजोरी को स्वीकार करने की जगह पर मुझे तुम्हें परेशान करना काफी अच्छा महसूस कराता था। पर सच पूछो तो ऐसा नहीं था। तुम परेशान होती तो मुझे दर्द होता था। तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। मैं सिर्फ इस बात से नफरत करता था, मेरा दिल तुम्हारे प्यार में गिर रहा था और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब मुझे लगता था तुम्हें पाना कितना मुश्किल है, इसे मेरे दिल को बेहद तकलीफ होती थी, पर मुझे अपने दर्द का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने में तुला हुआ था, और जिसमें तुम्हारी गलती भी नहीं थी। और भी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता था, पर इस चिट्ठी को और लंबा नहीं बनाना चाहता ताकि तुम्हारा समय खराब करूं। पर मैं तुम्हें तहे दिल से माफी मांगता हूं। जो दर्द मेरी वजह से तुम्हें पहुंचा, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से या भावनाओं की तौर से, और मैं तुम्हें वादा करता हूं मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी लारा, तुम्हारा देव। लिली ने कहा, वह सच में क्या शब्द इस्तेमाल किया इसने। प्रीति ने कहा, हाँ, इसने तुमसे दिल से माफी मांगी है लारा, क्या तुम इसे माफ कर दोगी? मैंने कहा, हाँ कर दूंगी, पर कैसे वो देखना है। इस चिट्ठी को पढ़कर आज जिंदगी में पहली बार मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। स्कूल के बाद मैं देव को ढूंढने लगी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैं अपने एहसासों को अब समझ चुकी थी। मैं अपने ख्यालों में इस तरह खोई हुई थी कि सीधे सूरज से आकर टकराई। उसने पूछा, अरे किस बात की इतनी जल्दी है? मैंने कहा, सूरज तुम देव के बारे में सही थे। उसने पूछा, क्या किया तुमने? मैंने कहा, तुमने उसे देखा है क्या? उसने कहा, लारा शांत हो जाओ, क्या चल रहा है? मैं लंबी सांस लेते हुए कही, लंबी कहानी है। उसने कहा, तो छोटा करके सुनाओ। मैंने कहा, सॉरी सूरज, मुझे जल्दी है, कहकर मैं वहाँ से निकल गई। वह चिट्ठी मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी। क्या चिट्ठी का मतलब यह है देव मुझे पसंद करता है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगली सुबह मैं एकदम तरोताजा थी। मैं एकदम चहकने लगी, और मुझे पता है यह किसकी वजह से है। मेरे दिल में एक भार था जो उतर चुका था। मैं एक गाना गुनगुनाते हुए अपनी लॉकर खोली, पर किसी ने उसे बंद कर दिया। मैं चौंक कर बोली, सोनिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ क्या चक्कर है? मैंने पूछा, कुछ नहीं, मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। क्या तुम अपने बारे में यही बात कह सकती हो? वह अपनी आंखें घुमाते हुए वहाँ से चली गई। चलो, मैंने अच्छा किया।
अभी मेरे मोबाइल में लिली का मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था मैं उससे मिलूं गर्ल्स नाइट आउट के लिए। मैंने एक सिंपल सी ड्रेस पहनी थी और मेकअप नहीं किया था। जब मैं निकलने लगी मेरी माँ ने कहा छाता ले लो, बारिश आने वाली है। मैंने कहा माँ फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा कहकर मैं माँ को देखकर मुस्कुराई और अपने कार से उस पते तक पहुँच गई जहाँ लिली ने मुझे बुलाया था। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो कुछ अलग ही सीन नजर आया। वह जगह एक झील के किनारे थी और मोमबत्ती से उस जगह को सजा रखा था। देखने से लग रहा था जैसे कोई डेट की जगह हो। मैं गुस्से से बड़बड़ाई लिली, पर इतनी थकी हुई थी कि मैं बेंच पर बैठ गई। आसमान में बादल थे, हल्की हल्की हवा चलने लगी और उनमें से मुझे एक मर्दाना खुशबू महसूस हुआ। लारा, देव ने मुझे अपनी गहरी आवाज में बुलाया। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे भी तुमसे यही पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए। मैं अबाक होकर उसे देखने लगी। मैंने कहा तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। हम दोनों ही जानते हैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने कहा तो सूरज? मैंने कहा सूरज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उसे अपना भाई मानती हूँ, पर तुम उसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों मानते हो? और तुम्हें इसकी परवाह भी क्यों है कि अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड है? क्यों? क्योंकि मुझे जलन होती है, ठीक है ना? मुझे इस बात से जलन होती थी कि तुम उसके साथ ज्यादा वक्त बिताती हो जबकि मुझे अवॉइड करती हो। तब तक बारिश गिरने लगी और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। मैंने पूछा तुम जलन क्यों महसूस करते थे? तुम्हारी तो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड थी। यह कहते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा मैं उसे सिर्फ तुम्हें भुलाने के लिए किस करता था। मैं जानता था तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। मैंने कहा फिर तुमने मुझे किस करने के ठीक बाद उसे किस क्यों किया? अब मेरे कंधे में पानी की बूंदें गिरने लगी थी। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, और अगर किया भी होता तो तुम्हें बुलाने के लिए किया। यह लड़का भी ना, मैं उसके करीब आ गई, उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे खींचा और उसके गाल में एक थप्पड़ मारा। यह मुझे जिंदगी भर चोट पहुंचाने के लिए कहकर मैंने उसके दूसरे गाल में भी एक थप्पड़ मारा, और यह बेवकूफ़ों जैसी हरकत करने के लिए मैं फिर से उसे मारा। कहा यह मुझे गलत समझने के लिए, और आखिरी चाटा मारा। कहा ये सोनिया को किस करने के लिए। मुझे पता है मेरे थप्पड़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन मैं उसे एहसास दिलाना चाहती थी मैं कैसा फील करती हूँ। उसने कहा यस मैम, और अपने हाथ मोड़कर मेरे कमर को पकड़ लिया, और उसने कहा यह इतना अच्छा बनने के लिए कहकर उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और बारिश की बूंदें मेरे आंसुओं के साथ घुल मिल गई। उसने मुझे हल्का सा उठाया और मैं अपने दोनों पैर से मोड़कर उसके शरीर से लपेट लिया। मेरी उंगलियां उसके भीगे बालों में धंस गई। वहीं उसने मेरे निचले होंठों को जोर से काटा, जिससे मेरा मुंह से आह निकल गई, और उसने अपना जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दिया, और वह किस और गहरी हो गई। जब हम एक दूसरे से अलग हुए हम हंसने लगे कि कितने बेवकूफ़ थे कि अपने जज्बात को मानने तक को तैयार नहीं थे। फिर हम बेंच पर बैठ गए। उसने कहा आखिरकार। मैंने पूछा क्या? उसने कहा तुम मेरी हो। मुझे तो तुम्हारे भाई से भी जलन होती थी। मुझे लगता था तुम्हारे बीच में कुछ है। मैंने कहा कैसा घटिया सोच है। अगर मैं सोचूं तुम्हारे और प्रिया के बारे में कुछ रिश्ता है तो सोचो कैसा लगेगा। उसने कहा बहुत गंदा। मैंने कहा दोनों तरफ बात बराबर है। उसने पूछा पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। उसने कहा तुम्हारे पहले क्रश का नाम क्या है? मैंने कहा नहीं बताऊंगी। उसने कहा नहीं बताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। उसने कहा अगर वो लड़का मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे मार दूंगा। मैंने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तभी मैं उठ खड़ी हुई और दौड़ने लगी, क्योंकि वह मुझे दबोचने वाला था। वह पीछे से चिल्लाया लारा। मैं हंसने लगी और जितनी तेजी से हो सके दौड़ने लगी, पर उसने मुझे पकड़ लिया और हम दोनों गीले घास के ऊपर गिर पड़े, और वह मेरे ऊपर था। मेरे मुंह से आवाज निकली उफ, तुम कितने भारी हो। उसने कहा मुझे माफ करना, पर मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम अपने पहले क्रश का नाम ना बता दो। मैंने उसके गाल को पकड़ा और उसका गीला चेहरा अपनी ओर खींचा। मैंने कहा देव तुम मेरी हड्डियों को कुचल रहे हो। वह मुझे बारिश से बचाने लगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे यह तो करने दो, और मेरे होठों को चूमकर फिर वह खड़ा होकर मुझे उठाया। उसने कहा मुझे माफ़ करना। मैंने पूछा किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? उसने कहा सब चीज़ के लिए, तुम्हें शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने के लिए। और मेरा दिल धड़कने लगा। आखिरकार मैंने कहा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जिससे मैं हल्का महसूस करने लगी। मैंने कहा हमें जाना चाहिए, तुम्हारी कार कहाँ है? उसने कहा मैकेनिक के पास। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। उसने कहा लेकिन तुम मुझे ड्राइव करने दोगी? अगले दिन जब मैं लॉकर से अपनी
किताबें निकाल रही थी, मैं चीखने लगी। कल रात बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई थी, पर कल जो कुछ भी हुआ था वह सोचकर मैं मन ही मन खिल उठी थी। सब कुछ कैसा बदल सा गया था, सब अच्छा लग रहा था। तभी सामने से आवाज आई, मेरे सपने में देख रही हो क्या? उसे देखकर मुस्कुराने लगी और दोनों साथ में चीखने लगे। उसने कहा, देखो तुम्हारी वजह से मुझे भी ठंड लग गई। यह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने पूछा, मैंने क्या किया? तुम मुझे प्रलोभन दे रही थी। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि बारिश हो रही है और तुमने मेरा ध्यान भटका दिया। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने सोचा लगता है ये बारिश की बूंदें उसके दिमाग में घुसकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैंने मासूमियत के साथ पूछा, मैंने ध्यान भटकाया? वह कैसे? उसने कहा, तुम बहुत हसीन और भव्य लग रही थी, जिस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। यह सुनते ही मेरा गाल लाल हो गया। मैंने कहा, देव। वह मेरा करीब आता गया। कहा, क्या हुआ? मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जब मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा, उसने कुछ सेकंड की हल्की किस की। मैं चाहती थी वह और गहरी किस करे, पर हम स्कूल में थे, पब्लिक एरिया में। मैंने कहा, देव कोई देख लेता तो क्या कहता? तो उसने आंख मारी। ठीक तभी वहाँ सोनिया पहुँच गई। वह हमारी तरफ देखकर आंखें छोटी कर ली। पूछा, यह क्या चल रहा है? देव ने गहरी आवाज में कहा, हम दोनों साथ वक्त गुजार रहे हैं, और मेरे कमर को पकड़ लिया। उसमें मैंने जोरा कि तुम जा सकती हो, तुम हमारे बीच में बाधा बन रही हो। उसने पूछा, देव तुम मेरे साथ यह कैसे कर सकते हो? देव ने पूछा, तुम्हें छोड़कर मैंने अपने दिल की बात सुनी। मेरा मतलब मेरे पास खड़ी लड़की से है। मैंने कहा, और वह लड़की मैं हूँ। सोनिया ने कहा, तुम्हारे दिल में मैं हूँ, वो यह बदसूरत लड़की नहीं। उन लम्हों का क्या जो हमने साथ बिताए और हमने किस किया? देव ने कहा, अच्छा वह तो मैंने इसलिए किया ताकि मैं लारा के बारे में न सोचूं, पर वह बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं उससे बेहद ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसने मेरे गालों को चूमा। मैंने देव की तरफ देखते हुए कहा, बेचारे। सोनिया ने गुस्से से कहा, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? देव ने कहा, इसके पास ऐसी बहुत सारी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। यह दयालु है, स्वीट है, मतलबी नहीं है, खूबसूरत है, हॉट है, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर चुंबकीय आकर्षण है। सोनिया ने चिल्लाते हुए कहा, पर यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं हूँ। देव ने कहा, बेशक यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर आगे बनेगी जब मैं इससे पूछूंगा। पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं थी और ना ही कभी बन पाओगी। देव ने जब उसे समझाया तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, देव मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी पागल लड़की। उसे अनदेखा करके देव मेरे साथ बात करने लगा। याद है तुम्हें कल रात बारिश में जैसे मैंने तुम्हें चूमा था? सोनिया को अनदेखा करके मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ वैसा दोबारा करना चाहता हूँ। मैंने प्यार से कहा, देव, और मुस्कुराने लगी। उधर से सोनिया कहने लगी, तो तुम दोनों आपस में लगे हुए हो? देव ने कहा, हाँ, मैंने इसे कई बार किस किया है। सोनिया गुस्से से कहा, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। मैंने कहा, देव बहुत हुआ, चलो क्लास में चलते हैं। कैंटीन में आज मैं पहले ही आ गई थी। मैं देव के बारे में सोचने लगी। आज उसने सोनिया को अच्छा जवाब दिया। सच में देव बहुत अच्छा लड़का है। सोनिया के सामने मेरा नाम लेते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। शैतान का नाम लिया और वह हाजिर हो गई। चिल्लाते हुए कही, सुनो। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो पागल लड़की? उसने कहा, तुम देव को सच में चाहती हो ना? मैंने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, देव पहले ही मेरा हो चुका है। उसने कहा, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, मैं उसे तुम्हें कभी नहीं अपनाने दूंगी। मैंने पूछा, तो तुम क्या करोगी? वो नफरत से मेरी ओर देखने लगी। कहा, तुम देख लेना, जिससे एक पल के लिए मैं डरने लगी कहीं सच में मैं देव को खो ना बैठूं। आज अर्जुन के घर में पार्टी थी। जब मैं आई तो मैं प्रीति से कहा, वह कहाँ है? उसने कहा, कौन कहाँ है? मैंने लिली की तरफ देखकर पूछा तो वह भी यही कहने लगी। मैं उन दोनों को इग्नोर करके किचन में आ गई। वहाँ पर सीधे सूरज से टकराई। उसने कहा, तुम्हारा तो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, पर मेरा काम कब करने वाली हो? मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, मेरी और प्रीति की सेटिंग का काम। मैंने कहा, मैं इसमें क्या करूं? तुम जाकर प्रपोज क्यों नहीं करते? मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे डर लगता है। मैं हंसने लगी, कहीं डरपोक। तब तक मेरे मोबाइल में मैसेज आया। जब देखा तो देव का मैसेज था। तो मेरा फोन लगभग हाथ से गिरने वाला था। मुझे पुल में आकर मिलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैसेज पढ़ने के बाद मेरे दिल की धड़कनें शांत नहीं हुई। मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी। चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया था। लोगों के बीच से निकलती हुई मैं पुल पर पहुंच गई। मैं पुल के एकदम किनारे खड़ी थी और उसके आने का इंतजार करने लगी। जब मैं मुड़ने ही वाली थी, किसी ने मुझे ठंडे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया।
और भाग खड़ा हुआ। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं छटपटाने लगी, सांस लेने के लिए तड़पने लगी। पानी के कारण मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। कहानी देव की जुबानी। जब मुझे प्रीति नजर आई, मैंने पूछा, प्रीति, लारा कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, कुछ देर पहले किचन में गई थी। सूरज बोला, वहाँ जाकर देखो। मैं हाँ में सिर हिलाया और सीधे किचन पहुँच गया, पर वह वहाँ नहीं थी। मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगा ताकि उसे मैसेज भेजूं, पर मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। दौड़ते हुए पार्टी वाले रूम पर गया और वहाँ से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन चेक करने के बाद मुझे पता चला मेरे मोबाइल से उसे एक मैसेज गया है जो कि मैंने नहीं भेजा था। मुझे पुल में आकर मिलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह क्या मजाक है? यह मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं। लेकिन तभी एक डर का एहसास हुआ। मैं दौड़ते हुए जब पुल के किनारे आया और उसे पानी में डूबता हुआ देखा, मैं जल्दी से दौड़ता हुआ अपने जूते उतारे और पुल में कूद गया और उसे उठाकर ऊपर लेकर आया। ऊपर आते ही वह खांसने लगी और सांस लेने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी सांसें नॉर्मल हुई। उसने पूछा, तुमने मुझे पुल के किनारे में आने का मैसेज क्यों किया था? मैंने कहा, मैंने वो मैसेज नहीं भेजा था, पार्टी रूम में मेरा फोन रह गया था। उसने पूछा, फिर मुझे पुल के किनारे किसने धक्का दिया? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, मैं किसी को नहीं देखा। अर्जुन के घर से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर हमने कपड़े बदले और उसे फिर मैंने उसके घर पर ड्रॉप किया। जब उसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया, मैंने पूछा, सब कहाँ हैं? उसने कहा, सब कोई सो चुके हैं। मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था। वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो मैं उसके कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मेरे सामने खड़ी थी और मेरी नजर, जो कि बिल्कुल लाल हो चुके थे, वहाँ से उसके होठों पर पड़ी, फिर उसके गले पर और उसके मुलायम त्वचा पर पड़ी। एक जगह बिल्कुल जमकर खड़ी हो गई और मैं भी, क्योंकि वह मेरे सामने खड़ी थी, सिर्फ एक गुलाबी टॉवल में। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे गाल गर्म हो रहे हैं। काश मैं वापस समय पर जा सकता और सब कुछ ठीक कर सकता। मैं अपना मुंह खोलने गया, देखा मेरा मुंह पहले से ही खुला हुआ था। कुछ बोलने गया लेकिन फिर मुंह बंद कर दिया, जैसे कि वह कंफ्यूज्ड मछली हो जिसे तैरना नहीं आता। सॉरी, बस इतना कह पाया था क्योंकि मेरा गला बिल्कुल सूख गया था और कमरे से बाहर चला गया। अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी उसका वह रूप मेरे सामने आने लगा। मैं वहाँ खड़ा खड़ा उसे देख सकता था, पर इससे मेरे लिए मुश्किल बढ़ जाती। मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करके उसकी जान निकाल देता या फिर उससे भी ज्यादा कुछ कर गुजरता। करीब 5 मिनट बाद उसके कमरे में गया तो वो कपड़े पहन चुकी थी, घबराई हुई सी लग रही थी। इसलिए मैंने कहा, जो भी हो गया है उसे भूल जाओ। उसने शर्म से अपना सिर हिलाया। मुझसे पूछा, तो तुम जा रहे हो? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसने पूछा, क्यों? पर वह इतनी लुभावनी लग रही थी। मैं उसके करीब चला गया, उसे किस करके कहा गुड नाइट और वापस घर आ गया। कहानी लारा की जुबानी। अगले दिन लंच के बाद जब मैं हॉल से चलकर आ रही थी, कोई मेरा हाथ पकड़कर खींचकर एक खाली कमरे के अंदर लेकर आया। मैंने चिल्लाया, देव। जब उसने मुझे दीवार पर बिल्कुल लॉक कर दिया। वह मुस्कुराता हुआ कहा, सॉरी। मैंने कहा, छोड़ो, मुझे क्लास जाना है। उसने कहा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा काम ना हो जाए। मैंने पूछा, क्या काम? उसने कहा, आई लव यू लारा, आई लव यू सो मच। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं गहरी सांस लेकर कहा, हाँ। उसने कहा, शुक्र है, मुझे लगा था तुम ना कर दोगी। मैंने कहा, बेवकूफ लड़के, तो हमारी किस का क्या मतलब रह जाता? उसने कहा, किस का नाम लिया तो एक किस तो कर दो। और मैं मुस्कुराने लगी। कहानी देव की जुबानी। लारा घबराहट के साथ बोली, देव, मुझे लगता है इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, नहीं लारा, मुझे इसके जड़ तक पहुंचना है। हम क्लासरूम पहुंचे। वह अकेले बैठी हुई थी। सोनिया, मैं चिल्लाता हुआ अंदर घुसा। तुमने लारा को पूल में धक्का क्यों मारा? सोनिया ने कहा, किसने कहा तुमसे? मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई खुद इसे धक्का दे सको, इसलिए तुमने अपनी दोस्त श्रेया से यह काम करवाया था। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं इस जाहिल को खुद धक्का मारती, पर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था। उधर से लारा चिल्लाई, देव रुको। पर उसको अनदेखा कर मैंने पूछा, तुम्हें पता है वह मर सकती थी? सोनिया ने कहा, मर जाती तो क्या, मुझे इसकी परवाह नहीं है, कहकर लारा को गाली देने लगी। मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कोई बातें नहीं कर सकता। उसने कहा, तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे इस जाहिल लड़की के लिए? मैं गुस्से से उसे मारने के लिए अपना एक हाथ उठाया ही था कि मेरे बगल में खड़ी लड़की ने मुझे खींच लिया और अगले ही पल मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। एक पल में ही मेरा सारा गुस्सा उतर गया और मैंने उसे बाहों में भर लिया। उसने सोनिया को सुनाते हुए कहा, जब अब
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो कोई कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने देखा सोनिया हमें नफरत से घूर रही थी, पर अब सच में फर्क नहीं पड़ता जब हम साथ हैं। उसके साथ चलते हुए मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। याद है जब मैं तुम्हारे घर पर डिनर पर आया था और तुम्हारे पैरों को देखकर मैंने भद्दा कहा था? दरअसल वह बेहद खूबसूरत है और मुझे पागल बना रहे थे। उसने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मेरे पहले क्रश का नाम भी से बताया था। दरअसल वह तुम्हारा नाम का आखिरी शब्द था। वह तुम ही हो। मैं मुस्कुराने लगा। लारा ने पूछा, अब आखिरी राज मुझे बता दो। याद है तुम्हारी बहन मेले में खो गई थी, मैंने उसे ढूंढा था। उस समय वह कुछ कहना चाहती थी, तुमने उसे रोक लिया था। मैंने कहा, हाँ याद है। उसने पूछा, वो क्या कहना चाहती थी? मैंने कहा, वो कहना चाहती थी कि मैं नींद में तुम्हारा नाम ले रहा था। उसने पूछा, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया देव? मैंने कहा, जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी तुम मुझे बिल्कुल डरपोक लड़की लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन जब पता चला तुम्हारा दिल इतना साफ है तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। देव और लारा का हाई स्कूल का लव चल रहा है। आगे इन्हें कॉलेज में जाना है। फ्यूचर का तो पता नहीं, पर अभी यह साथ है। कई बार हमारी शादी हमारे स्कूल के प्यार से होती है तो कई बार आगे चलकर रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे आप स्कूल लाइफ से पसंद करते थे या प्यार करते थे, और क्या हुआ आपकी कहानी का अंत? दोस्तों, ये सीरीज कैसी लगी? इस हाई स्कूल लव स्टोरी के बाकी सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।